जी तो देखें, ये मेरे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक्सरसाइज 35 to 38 गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोकस वर्टेक्स एंड asymptotes of the hyperbola centered at origin of xy plane. In each case find the hyperbola's standard form equation from the given information। देखें ज़रा बात को समझिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 35 to 38 में जितने भी क्वेश्चन हैं हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी फोकस के 2 पॉइंट्स पर, वर्टेक्स पर और asymptotes हाइपरबोला की। हाइपरबोला से रिलेटेड asymptotes, वर्टेक्स और फोकस की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी। हमने क्या करना होगा, हाइपरबोलाज की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक हो गया, गिवन इन्फॉर्मेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है कि इसमें हमारे पास एक फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन है और asymptotes की वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया, इन asymptotes और फोकस की मदद से हमने क्या करना है कि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालनी है। ठीक हो गया, तो इसे मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूँ। देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35 है कि फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट और asymptotes गिवन है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव x। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फोकस के 2 पॉइंट्स और asymptotes की मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला निकालना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला विद फोकी ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि फोकस हमारे पास वाई एक्सिस पर गिवन है। देखें, क्योंकि x 0 है और y की जगह हमारे पास 2 अंडर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब फोकस के 2 पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर गिवन है हमारे पास। ठीक हो गया, अगर फोकस के 2 पॉइंट्स वाई एक्सिस पर गिवन है, वाई एक्सिस यूज़ हो रहा है, तो उसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं लिख देता हूँ। देखें, अगर वाई एक्सिस है तो y पहले मौजूद होगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट फंक्शन के नीचे a स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस का साइन होता है इन केस ऑफ हाइपरबोला। फिर x का स्क्वायर, ठीक हो गया, डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन के नीचे हमारे पास b का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब किसी ना किसी तरीके से a की वैल्यू और b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो आपके पास फोकस गिवन है, आपके पास फोकस गिवन है 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट, तो इसे मैं लिख सकता हूँ f इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट। तो ये किसके इक्वल होता है, तो फोकस f इंटू 0 और पॉजिटिव नेगेटिव c के इक्वल होता है। फोकस अगर y एक्सिस के ऊपर हो, यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आएगी, तो वो मैं लिख देता हूँ। देखें, c की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट के इक्वल आएगी, जब c का स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होगा 2 के। अब हमें c की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए किसी न किसी तरीके से। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का जो हमारे पास फार्मूला था, ये हमारे पास स्क्वायर नहीं था, c इज इक्वल टू a स्क्वायर पर b स्क्वायर की अंडर रूट थी। ठीक हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो देखें, सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आई है, वो आपने पुट करना है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को वैसे ही लिखा रहने देना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का फार्मूला था कि c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास। और उसके बाद हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए किसी न किसी तरीके से, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखें, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हम asymptotes की मदद से फाइंड करेंगे। अब हमारे पास गिवन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। asymptotes गिवन है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव x के, मीन के 1x के इक्वल है हमारे पास। ठीक हो गया, तो अब देखें, हमारे पास जो asymptotes का फार्मूला होता है, जब हमारे पास फोकस के 2 पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर हों, तो हमारे पास asymptotes का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a डिवाइड बाई बी एक्स के इक्वल होता है। ठीक होगा, जब फोकस के 2 पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर हो, तो यहाँ से देखें a और b की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है, a डिवाइड बाई b की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। जब कंपेयर करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंपेयर, जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a डिवाइड बाई b इज़ इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से a इक्वल है b के, इट मीन a स्क्वायर इक्वल होगा b स्क्वायर के। जब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो इक्वल होगा b स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल है या b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर के इक्वल है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूँ। देखें, 2 इक्वल है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर के, तो यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बनेगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, तो देखें हमारे पास जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा इस इक्वेशन की मदद से। ठीक हो गया,
अब ए स्क्वायर की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो देखिए मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर 2 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है प्लस बी स्क्वायर, इसे सॉल्व करें तो 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास 1 के इक्वल ही आएगी। अब देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइनली फाइंड कर ली, इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन निकल आएगी। देखें हमारे पास गिवन था वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, वो ये इक्वल है 1 के। तो इसे सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके एसिम्प्टोट्स की वैल्यू भी हमारे पास 1 के इक्वल आएगी, y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव x, और फोकस के 2 पॉइंट्स भी हमारे पास 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट के इक्वल आएंगे। अब देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। बेहतर से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है कि फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन है x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव 2 और y 0 है। एसिम्प्टोट्स गिवन है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1/3 अंडर रूट x के। ठीक हो गया। तो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकालनी है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला की गिवन होती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की ऑन x एक्सिस। ठीक हो गया। फोकस के 2 पॉइंट्स हमारे पास x एक्सिस के ऊपर हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि उसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, अगर x पहले है तो x का स्क्वायर पहले आएगा। फर्स्ट फंक्शन के नीचे हमेशा a स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस का साइन होता है। सेकंड फंक्शन के नीचे हमेशा b का स्क्वायर होता है इन केस ऑफ हाइपरबोला। ठीक हो गया। तो इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। तो अब क्या हमने फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है किसी न किसी तरीके से। गिवन है फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन है f इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 2 और y 0 है, तो ये इक्वल होता है f इंटू पॉजिटिव नेगेटिव c 0 के। यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट के इक्वल है, सॉरी 2 के इक्वल है, तो c की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो c का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल आएगा। अब c के स्क्वायर किस लिए फाइंड किया है हमने, वो हमने सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का जो फार्मूला था उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखें एसिम्प्टोट्स गिवन है y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट x के। तो हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होता है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। पास जो एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होता है, जब x एक्सिस के ऊपर फोकस के 2 पॉइंट्स हों तो हमारे पास y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b डिवाइडेड बाई a इन केस ऑफ जब x एक्सिस के ऊपर ले रहे हों। तो ये हमें इस इक्वेशन नंबर b का नाम दे देना है कि ये हमारे पास एक b इक्वेशन है। इस a और b इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है तो आपके पास फाइनली वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट के। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। देखें हमारे पास आंसर आएगा b इक्वल है हमारे पास a डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट के। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। अब हमें a की वैल्यू चाहिए या b की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली a की या b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखें जानते हैं कि हमारे पास सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का जो फार्मूला था c इज़ इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल था। तो यहाँ से उसकी स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो c स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा। c स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, वो 4 है, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब हमारे पास b की वैल्यू गिवन थी, b इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट के, दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। देखें 4 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर को वैसे लिखा रहने दें प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मैं लिखता हूँ इसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बनेगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 4 12 होता है और ये 4a स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आएगी। अब देखें a स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और a स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। देखें
यहाँ से a की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास a की वैल्यू बनेगी 3 के। इस a की वैल्यू को 3 यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास आंसर आएगा। देखें b इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। इट मीन अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 थी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर की वैल्यू 3 है, माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर की वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल बस रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सेम इसी मेथड से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्टेक्स गिवन है x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव 3 और 0, असिम्प्टोट्स गिवन है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 4/3x के। तो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला विद वर्टेक्स एट x एक्सिस। फॉर्म ऑफ हाइपरबोला विद वर्टेक्स एट x एक्सिस, क्योंकि वर्टेक्स हमारे पास x एक्सिस के ऊपर हैं। तो इसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ। हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, अगर x पहले है तो x का स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन के नीचे a का स्क्वायर माइनस फिर y का स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन के नीचे b का स्क्वायर होता है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास गिवन है वर्टेक्स हमारे पास गिवन है v इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 3 और 0, ये इक्वल होता है v इंटू पॉजिटिव नेगेटिव a 0 के। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल निकलती है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल आएगा। तो फाइनली हमने a का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमें b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो b स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा और साथ में एसिम्प्टोट्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका भी फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हाइपरबोला के केस में जब हमारे पास वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर होते हैं तो उस वक्त हमारे पास एसिम्प्टोट्स की जो वैल्यू होती है वो मैं लिख देता हूँ। हमारे पास गिवन है y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाई 3, और हमारे पास इसकी जो इक्वेशन होती है जब हमारे पास x एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स हों हाइपरबोला के केस में, तो पॉजिटिव नेगेटिव b डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है। ठीक हो गया x, तो यहाँ से b ओवर a की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूँ। देखें तो हमारे पास b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू इक्वल है 4 डिवाइडेड बाई 3 के। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 4a इज़ इक्वल टू 3b के। अब देखें हमने फाइंड करनी है वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की। तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखें 4a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, या जब इसका अंडर रूट लेंगे तो a की वैल्यू 3 निकलेगी। इस इक्वेशन के अंदर 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू बी। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर हमारे पास 16 के इक्वल आएगा। इट मीन b स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं या ना लगाएं उसका कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। फिर भी हम उसे लिख लेते हैं। देखें सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का फार्मूला है c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, अगर हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है पड़ी, b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन की मदद से हम सेकंड टर्म की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो c स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ से देखें c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 है प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 25 के इक्वल निकलती है। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। देखें हमारे पास गिवन है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर की वैल्यू 9 है माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर की वैल्यू 16 के इक्वल है। ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया था। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसी मेथड से देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्टेक्स गिवन है हमारे पास 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2 और एसिम्प्टोट्स गिवन है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1/2x के। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला विद वर्टेक्स एट x एक्सिस। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, अगर मेरे पास y एक्सिस प्रेजेंट है तो मैं y को पहले लिखता हूँ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट फंक्शन के नीचे a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड फंक्शन के नीचे हमेशा बी स्क्वायर होता है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। अब वर्टेक्स मेरे पास गिवन है v इंटू ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव 2, ये इक्वल होता है v इंटू ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव ए के। तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स ए की वैल्यू 2 के इक्वल निकलती है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 4 के इक्वल आएगा। इट मीन ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, वो असिम्प्टोट्स की मदद से फाइंड करेंगे। गिवन है हमारे पास असिम्प्टोट्स y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकलती है असिम्प्टोट्स की, वो इक्वेशन इक्वल होती है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर हमारे पास a डिवाइडेड बाई b के इक्वल निकलती है, ठीक हो गया। इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करेंगे। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। और यहाँ लिखें कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयर 2 एंड 3। तो हमारे पास a1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होगा a डिवाइडेड बाई b के। a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए a की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करें 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई b। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा b इज इक्वल टू 2 टू 4। अब देखें b की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर हमारे पास 16 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। इट मीन a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे इस तरह से। देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस ई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वो इक्वल होता है, उसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो जब हम इन दोनों को स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। वैल्यू को पुट करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस 4 तो 20 के इक्वल आएगी, ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो फाइनल हमारे पास इसका आंसर आएगा। देखें वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 16 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला विद वर्टेक्स एट एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक हो गया। इसी